बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने चैनल पर मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों और मेरे बुज़ुर्गों। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये चैनल बनाने का जो मकसद है वो ये है कि जो लोग जो हैं वो अपना काम करवाना चाहते हैं और इस मकसद के लिए वो किसी आमिल के पास जाते हैं और हज़ारों रुपए भी खर्च करते हैं, तो ये चैनल उन्हीं लोगों के लिए है। और इसमें बहुत ही मैंने आसान अमल दिए हुए हैं और आप जो है बड़ी आसानी से ये अमल कर सकते हैं। और मैं जो है अपनी वीडियोस में इजाज़त भी दे देता हूँ। और ये सिर्फ़ इसीलिए है ताकि आप जो लोग अपने पैसे खर्च करते हैं वो ख़ुद अमल करके अपना काम कर सकते हैं। और कोई इनमें इतनी मुश्किल चीज़ भी नहीं होती है। लेकिन फिर भी अगर कोई ख़ुद अमल नहीं कर सकता और वो मुझसे नंबर मांग रहे होते हैं या मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, तो ये मेरा फेसबुक अकाउंट है। इस पर आप अपना नाम, अपनी लोकेशन और जो आपका काम है वो मुझे मैसेज कर दिया करें। जब भी मुझे मौका मिलेगा या मेरे पास टाइम होगा, मैं देखूंगा तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आज की जो वीडियो है वो, अगर आपका कोई दुश्मन है, आप उसे सबक सिखाना चाहते हैं या उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो अपने मसाइल में उलझा रहे और आपकी तरफ उसका ध्यान ना जाए, या आप किसी की तलाक करवाना चाहते हैं, किसी का झगड़ा करवाना चाहते हैं, किसी ने आपके साथ ज़्यादती की है तो आप उसको उसकी सज़ा देना चाहते हैं, उस मकसद के लिए आप ये नक्श जो है वो बना सकते हैं। और जो लोग नहीं सुनना चाहते या जिनको मसला है इस किस्म के नक्श से, वो अभी वीडियो छोड़ के चले जाएं, क्योंकि फिर ये लोग कमेंट करते हैं कि गुनाह है, अल्लाह का खौफ करो, ये है वो है। तो आप लोग ये वीडियो ना देखें अगर आपको मसला है, क्योंकि आजकल लोगों के साथ, हर किसी के साथ किसी ने ज़्यादती की है, धोखा दिया है। तो लोग बजाय इसके कि वो किसी आमिल के पास जाएं, पैसा खर्च करें, तो वो ख़ुद ही अमल करें। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर कोई अपने साथ हुई ज़्यादती का बदला लेना चाहता है। तो उस मकसद के लिए मैं ये नक्श दे रहा हूँ। आप लोग ये नक्श बना सकते हैं। और मेरे जितने नक्श जितने चैनल पर मौजूद हैं उन सब की आम इजाज़त है, उसका कोई आपको मुझसे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी हर वीडियो में इजाज़त दे देता हूँ। आप इस नक्श को जिसने भी बनाना है वो इस नक्श को बना सकता है। ये नक्श आपने किसी भी सादे कागज़ पर काली स्याही से लिखना है और ये आपने 7 दिन लिखना होगा। रोज़ाना मगरिब से इशा के दरमियान आप इस नक्श को लिखेंगे और लिखने के बाद उसको काले धागे से आपने लपेटते जाना है। और लिखने के बाद जब आप उसको लपेट लेंगे तो आपने इसे आग में जलाना है। ये अमल आपने 7 दिन करना है, यानी रोज़ाना आपने एक नक्श लिखना है और रोज़ाना उसे जलाना है। और नक्श लिखने से पहले अगर हो सकता है तो 1 पाव आप बकरे का गोश्त जो है वो सदका कर दें या किसी कब्रिस्तान में या कूड़े के ढेर पर फेंक दें। 1 पाव बकरे का गोश्त। अगर आपके पास नहीं है इतने पैसे या ये सदका नहीं दे सकते हैं तो जितने हैं उतने हस्बे ज़रूरत आप किसी भी गरीब ज़रूरतमंद को सदका दे सकते हैं। सदका जो है वो आपके लिए होता है, आपको, ताकि इस अमल से किसी किस्म का नुकसान ना हो। ये नक्श आपने मगरिब से इशा के दरमियान में लिखना है और मगरिब से इशा के दरमियान ही आपने इसको जलाना है। और इसकी राख जब आप 7 दिन इकट्ठी कर लेंगे तो वो भी आपने कूड़े के ढेर पर फेंक देनी है या किसी कब्रिस्तान में फेंक देनी है। और नक्श लिखने के बाद लाजमी आपने उसे काले धागे के अंदर लपेटना है। अभी नक्श की तरफ आ जाएं। आसान सा नक्श है, ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले आपने इस तरीके से सारे खाने बना लेने हैं। उसके बाद नक्श के सेंटर में आपको तिकोन शक्ल बनी हुई नज़र आ रही है। ये 4 खानों में 2-2 तिकोन बनी हुई है और अंदर नुक्ता लगा हुआ है। ये आपने चारों खानों में इस तरीके से लिख लेना है। और लिखना कैसे है, आपको जैसा कि नज़र आ रहा है कि इस नक्श में 6 लाइनें हैं। तीसरी लाइन में उल्टे हाथ की तरफ जो तिकोन बनी हुई हैं 2, पहले आप उस खाने में लिखेंगे, उसके बाद उसके साथ वाले खाने में, फिर चौथी लाइन में उल्टे हाथ की तरफ जो पहले जो शक्ल बनी हुई है तिकोन वो लिखने के बाद उसके साथ वाले खाने में जो तिकोन बनी हुई है वो आपने लिखना है। ये 4 जो खाने हैं ये आपने सबसे पहले
اس طریقے سے لکھ لینے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو 2 بار کاف لکھا ہوا نظر آ رہا ہے الٹے ہاتھ کی طرف۔ تیسری لائن کے آخری خانے میں کاف لکھا ہے وہ لکھیں گے، اس کے بعد چوتھی لائن کے آخری خانے میں جو کاف لکھا ہے وہ لکھیں گے، اس کے بعد دوسری لائن کے آخر میں جو عین لکھا ہے وہ لکھیں گے، پھر 5ویں لائن کے آخر میں جو عین لکھا ہے وہ لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ کو دوسری لائن کے تیسرے خانے میں شداد لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ الٹے ہاتھ کی طرف سے آپ نے لکھنا ہے۔ شداد جو لکھا ہے وہ الٹے ہاتھ کی طرف پہلے آپ نے وہ لکھنا ہے، اس کے بعد جو سیدھے ہاتھ کی طرف شداد لکھا ہے وہ لکھنا ہے۔ اسی طریقے سے جو الٹے ہاتھ کی طرف ابلیس لکھا ہے پہلے وہ لکھیں گے، پھر سیدھے ہاتھ کی طرف جو ابلیس لکھا ہے وہ لکھیں گے۔ اس کے بعد اعداد کی طرف آ جائیں، سب سے پہلے جو 6 4 8 لکھا ہے تیسری لائن کے پہلے خانے میں وہ لکھیں گے، اس کے بعد پھر اس کے نیچے جو 6 4 8 لکھا ہے وہ لکھیں گے، اس کے بعد 9 9 7 جو دوسری لائن کے پہلے خانے میں وہ لکھیں گے، پھر 5ویں لائن کے پہلے خانے میں 9 9 7 لکھا ہے وہ لکھیں گے۔ اس کے بعد سب سے اوپر شیطان لکھا ہوا ہے 4 مرتبہ، وہ آپ نے الٹے ہاتھ کی طرف سے لکھنا شروع کرنا ہے اور اس طریقے سے 4 مرتبہ شیطان لکھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ اگر کسی شخص کے کاروبار پر بندش لگانا چاہتے ہیں یا کسی کو دشمن کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اس کا نام بن لگا کے اس کی والدہ کا نام، اور اگر وہ دشمن آپ کا کوئی عورت ہے تو اس کا نام بنتے لگا کے اس کی والدہ کا نام آئے گا، اور جو بھی آپ کا مقصد ہے وہ مقصد آپ نے پورا لکھ دینا ہے۔ تو اگر وہ مقصد ایک لائن کا ہے 2 لائن کا تو آپ اس طریقے سے پورا وہ مقصد لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو طلسم بنا ہوا ہے سیدھے ہاتھ کی طرف جہاں پر آپ نے نام لکھنا ہے اور اپنا مقصد لکھنا ہے، اس لائن میں دیکھیں شروع میں جو طلسم بنا ہوا ہے سب سے پہلے آپ نے وہ لکھنا ہے، طلسم اس طریقے سے بنا لینا ہے۔ اس کے بعد جو آخر میں جو طلسم لکھا ہوا ہے جہاں پہ مقصد لکھا ہے اس کے ساتھ طلسم وہ آپ نے لکھ دینا ہے۔ یہاں پر آپ کا یہ نقش مکمل ہوگا۔ طلسم آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آخر میں آپ نے لکھنا ہے، جب آپ طلسم لکھیں گے تو نقش آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد کسی قسم کی تبدیلی آپ کسی چیز میں نہیں کر سکتے ہیں، تو پہلے ہی پوری توجہ سے اور بالکل ٹھیک آپ نے اس نقش کو بنانا ہے۔ طلسم لکھنے کے بعد کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اور جب آپ یہ جلانا شروع کریں گے جس طریقے سے یہ جلتا جائے گا، جو بھی آپ کا مقصد ہے آپ خود دیکھیں گے، اپنے دشمن کی تباہی دیکھیں گے۔ اور اگر آپ طلاق کروانا چاہتے ہیں کسی 2 لوگوں کی تو وہ بھی اس عمل سے ہو سکتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جن کی آپ نے طلاق کرانی ہے ان دونوں کا نام پھر آئے گا، یعنی کہ فلاں بن فلاں عداوت فلاں بنتے فلاں، یا فلاں بن فلاں طلاق دے فلاں بنتے فلاں کو۔ اس طریقے سے آپ طلاق کے لیے بھی اس نقش کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ 7 دن آپ نے نقش لکھنا ہے، اور اس کے لیے جو ٹائم ہے وہ مغرب سے عشاء کے درمیان ہے، اور یہ آپ کوشش یہی کریں کہ چاند کی جو زوال کی تاریخیں ان تاریخوں میں کریں، ورنہ اگر آپ شروع کی تاریخوں میں بھی کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ یہ آپ کا عمل مکمل ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی چیز اس میں سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور آپ لوگوں کو اس عمل کی اجازت ہے، آپ یہ عمل کریں، اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔